मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और दरभंगा में आम जनता के बीच ये चर्चा प्रारंभ हो गई थी कल के हमारे कार्यक्रम से कि आखिर मेयर का कौन कौन चेहरा है, क्योंकि इस बार के मेयर को जनता चुनेगी। क्योंकि पहले पार्षद अपने मोल भाव कर करके मेयर को चुना करती थी और इसके लिए बड़ा खेला हुआ करता था। आप सभी जानते हैं, कोई सोना, कोई ज़मीन, कोई पैसे, सबसे खेला होता था, तब मेयर चुना जाता था। लेकिन पहली बार जनता के हाथ में मेयर की कमान है और वो चुनेगी। तो जनता वैसे लोगों को चुनेगी जो चर्चित चेहरा हो, चर्चित नाम हो, जिसके बारे में आम जनता जानती हो, बताना नहीं पड़े। और आज ऐसे ही कई चेहरे से हम आपको मिलाएंगे ताकि आप अभी से समझ लीजिए कि कौन कौन से चेहरा मैदान में है मेयर के प्रत्याशी के रूप में। तो अब हम बता दें कि हमारे साथ हैं रीता सिंह। रीता सिंह एक चर्चित चेहरा है, जाना माना चेहरा है, दरभंगा नगर निगम में खूब बोलने वाली चेहरा है। जनता की समस्या के लिए सड़क से लेकर के सदन तक जो कहा जाता है वो लड़ाई लड़ी हैं और आज माइंड मेकअप कर रही हैं कि वो इस बार जनता ने जो शस्त्र दिया उसका इस्तेमाल कर चुनाव में जाएंगी। रीता जी, आपका तो पहले स्वागत करेंगे कि आपने पहले माइंड मेकअप किया है कि आप मेयर के उम्मीदवार हैं। 2002 में मनोज जी पहले बार चुन के जनता के आह्वान पर ही, आवाज़ पर ही मैंने दरकिनार करने का कोशिश किया। लेकिन पहले वार्ड नंबर 37 था, उसके बाद 2002 के से 7 के बाद उसका नंबर बदल के 48 हो गया। जनता एक तरह से कहिए तो ज़बरदस्ती माइंड मेकअप करवाए कि वार्ड का विकास करके यदि आपको राजनीति में आगे जाना है तो हम लोग नहीं रोकेंगे, लेकिन वार्ड मेरा पिछड़ा हुआ है, इस वार्ड का विकास करने के लिए आपको चुनेंगे, आप मैदान में आइए। उस वक्त भी हमको माइंड मेकअप करना पड़ा था और माइंड मेकअप किया। जनता ने अपना वादा निभाया नहीं, कुछ बहुत आगे करके दिखाया और जिसका नतीजा हुआ 2002 से 7 वार्ड नंबर 47 अनकंटेस्टेड चुना। 2007 के बाद वार्ड नंबर 37 का नंबर बदल के वार्ड नंबर 48 हो गया। वार्ड 48 1 से 37 था, उसके बाद संख्या हो गया 1 से 48 और 48 वार्ड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 2007 में पुनः वही जनता काम को देख करके और उन्होंने अपना भरोसा दिया, मैंने उन्हें सम्मान दिया, उन्होंने मुझे तख्त-ओ-ताज पर भी कुर्सी पे बिठाया और हम एक सेवक के रूप में सेवा करके उनके काम में खरा उतरने का काम किया। तो 7 में फिर दोबारा चुने गए तो वो 12 तक कार्यकाल रहा और पुनः 12 में फिर वही जनता ने फिर से वार्ड पार्षद बना के नगर निगम में भेजा। तो जो जनता बार बार बिना कोई लाई लपेट का, बिना कोई लोभ लालच का, कभी कोई अपेक्षा नहीं रहा, जितना सम्मान हमने दिया उससे कहीं अधिक उन्होंने बढ़ के मुझे सम्मान दिया और दे रहे हैं। 3 बार जिताया, 3 बार चुना। 2017 में सरकारी तंत्र के अनुसार ये वार्ड 48 वार्ड आरक्षण के दायरे में चला गया, अति पिछड़ा हुआ। सर्वविदित है, यदि सच्चाई को कबूल करिएगा, उम्मीदवार तो बहुत थे लेकिन जनता ने पूछा मैं किसको वोट करूं। खैर चलिए, उसके पीछे नहीं जाना चाहेंगे। तो जो जनता 3 बार वार्ड पार्षद बना के नगर निगम में भेजा, कोई आधार वोट नहीं, कोई जातीयता के आधार पे नहीं, कोई पक्षपात के रूप में नहीं, कोई पार्टी के आधार पे नहीं, बगैर पार्टी का सिर्फ काम के आधार पे, व्यवहार के आधार पे नगर निगम में भेजा। इस बार आप जानते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, चौथी स्तंभ है, आप लोग जानते हैं किस तरह से मेयर का चुनाव होता था। किस तरह से मेयर का चुनाव होता था। इस बार सरकार ने बिहार में सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत को जनता के द्वारा वोटिंग करने का अधिकार दिया। इसका पहले हम स्वागत करते हैं। सरकार के द्वारा देर से निर्णय लिया गया लेकिन ये स्वागत योग्य है। जनता अभी भी जस्टिस करती है, अभी भी चुनती है, उचित प्रतिनिधित्व करने वाले को चुनती है जनता।
और जनते के बदौलत हम 3 बार नगर निगम में गए, नहीं तो और क्या आधार था। नेताजी, अब ये तो अब लड़ाई जनता की है, जनता इस बार चुनेगी। कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले नोट वोट ज़मीन सोना चांदी सब कुछ का इस्तेमाल कर करके मेयर बना जाता था, और इसका नतीजा हुआ कि जो मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पूरा निगम पर पहली बार जो निगम बर्खास्त हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। अब कैसा महसूस करती हैं? एक होता है गलती का सज़ा देना, और दूसरा होता है जो चक्रव्यूह में फंसा के सज़ा देना। इस पर तो बहुत चर्चा हो चुका है। अभी तो चुनाव मैदान में रण सजा हुआ है, उसमें लोगों को जाना है। आप इसे अच्छा मानती हैं जो जनता चुनेगा उसे? जनता चुनेगा उसे बहुत अच्छा मानते हैं। जनता के हाथ में ये चला गया वोटिंग पावर, इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। आप जो लेनी और देनी, जो ले और दे, उन्हीं से ये बात पूछिएगा तो बेहतर रहेगा। न मैं लेने का हाल जानती हूँ, न देने का हाल जानती हूँ। इसके बारे में मुझे ना ही पूछिए तो ठीक है। मुझसे तो जनता आज तक कुछ नहीं लिया है, बल्कि जितना सम्मान मैं दी हूँ उससे कहीं अधिक सम्मान जनता ने मुझे दिया है, बगैर कोई लाई लपेट का, लोभ लालच का। तो इसके बारे में आप दूसरे से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनता के बीच थोड़ा खुशी है कि इस बार वो अपने हाथ से वोट डाल करके मेयर को चुनेगी। अब सवाल यह है कि आपके बारे में चर्चा है कि आप लड़ेंगी ना लड़ेंगी, तो ये बात स्पष्ट जनता जानना चाहेंगी कि क्या आप चुनाव मैदान में उतरिएगा, क्योंकि आपका एक चर्चित चेहरा है पूरे दरभंगा शहर में। आप मैदान में उतरने का बात आपने पूछा है, तो एक बिना लाई लपेट का ये भी बात बोलते हैं। सब चीज़ का एक शुभ मुहूर्त होता है, और वक्त से पहले कुछ नहीं होता है। समय पर ही घोषणा करूं तो बेहतर होगा। और आप जानते हैं कि लोग एक मुहूर्त भी निकालते हैं, समय कोई ख़राब नहीं होता है, वक्त बलवान होता है, लेकिन फिर भी एक मुहूर्त का तलाश लोगों को रहता है। और जनता यदि चाहेगी, जनता का ओपिनियन आएगा। वार्ड पार्षद का चुनाव हमने पहले इसीलिए चर्चा किया है कि माइंड मेकअप जनता करवा देती है। एक बात जान लीजिए, लड़ने के लिए जनता शक्ति देती है, स्फूर्ति देती है, ताकत देती है, वो माइंड मेकअप करवा देती है। सब चीज़ उन्हीं के हाथ में है। अकेला तो बृहस्पति भी झूठ है, अकेला कुछ भी नहीं है कोई। तो माइंड मेकअप करने की बात है तो सब लोगों को एक मुहूर्त की तलाश रहती है, मानने वाले लोगों को। तो निश्चित तौर पर चुनाव का घोषणा होने वाला है, ये तो हो चुका है। अब शुरुआत होगी, आगाज़ होगी, तो निश्चित तौर पर आगाज़ होगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आपके मन में कुछ होगा कि अगर मान लेते हैं कि जनता के दबाव पर ही आप चुनाव मैदान में उतरती हैं, तो आपको तो कुछ टारगेट होगा कि क्या क्या करना है। शहर की बहुत सी ऐसी समस्या है जिससे लोग आज खुल करके खिलाफ बोलते हैं। ना कहीं अतिक्रमण हटा है, सड़क गली घर तक में पानी लगा हुआ है, हल्की सी बारिश में पूरा शहर डूब जाता है, शौचालय कहीं भी सड़कों पर नज़र नहीं आता है। तो कई ऐसे समस्या है, तो इसको लेकर के आपके मन में होगा कि क्या क्या टारगेट होगा काम करने का। पहले आपने चुनाव से पहले काम ही पूछ लिया। जनता तो पहले पूछेगी कि आपका मुद्दा क्या है। आपने मुद्दा तो विकास का रहेगा, ये तो सभी कहते हैं विकास करिए, सभी कहते हैं विकास। तो विकास जिसका पीछे का आप इतिहास उल्टा के 15 साल का देख लीजिए, और इस 5 साल में भी मैंने जनता को वापस नहीं किया है। आप 20 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। काम करने वाले लोगों को खुद बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जनता बोलती है। आप एक बार जनता का सर्वे ले लेते तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी आपने मुझसे प्रश्न किया है तो चहुमुखी विकास आपने कहा, जल जमाव, शहर का जल जमाव, अतिक्रमण हट जाए। जिस नाले पर लोगों ने घर बना लिया है, सरकारी ज़मीन पर लोगों ने अवैध ढंग से कर लिया है, यदि नाले का निकासी हो जाए, पानी का निकासी हो जाए और समय पर नाला का सफाई हो जाए, तो क्या शहर में जल जमाव रहेगा? तो चहुमुखी विकास में क्या आता है? सड़क तो बना दरभंगा में, लेकिन बेहतरीन सड़क कायदे से नहीं बना, अतिक्रमण नहीं हटा। तो जो अतिक्रमित करके जो सड़क बचा था उस पर कॉन्ट्रैक्टर ने सड़क को ढाला। सड़क का आबादी बढ़ता गया, व्हीकल का संख्या बढ़ता गया और सड़क चौड़ा कम होते गया, अतिक्रमित होते गया और आबादी बढ़ते गई और व्हीकल की संख्या अधिक होते गई। तो आप कैसे समझेंगे कि जाम से निजात हो और जल जमाव से निजात हो? जल जमाव तो एक तरह से क्रिएट किया हुआ समस्या है।
जल जमाव तो क्रिएट किया हुआ समस्या है। जल जमाव के तरफ जितना ध्यान लोग सड़क और नाला बनवाने में देता है और जितना एनर्जी और पैसा सफाई में, नाले की सफाई में अंतिम वक्त में खर्चा होता है और ढाक का पात हो जाता है, यदि समय से पहले नाले का सफाई शुरू किया जाए, पहले पुराने नाले का और फिर नए नाले का, तो आपको लगता है कि कहीं एक बूंद भी नगर निगम के अंतर्गत पानी रहेगा, जल जमाव होगा? आपको लगता है? लेकिन अंतिम समय में शुरुआत होता है जब सारे नाले पानी से भर जाते हैं और कचरा से अधिक तो पानी, कचरा का सफाई नहीं होगा तो पानी तो रहेगा ही। तो चहुमुखी विकास में आपको लगता है कि क्रिएट किया हुआ ये समस्या नहीं है? और जो पद पर रहते हैं उन्हें पहले ही कर लेना चाहिए। और इस बार का दरभंगा नगर निगम तो निश्चित तौर पर शुरू से ही जो लोग प्रत्याशी रहे थे, जिन लोगों की मानसिकता नहीं पूरी हुई, जिन लोगों का सपना पूरा नहीं हुआ, वो लोग महापौर के कुर्सी के इधर उधर करने के ही चक्कर में पूरी शक्ति लग गई। अब उसके बारे में तो आप बेहतर जानते हैं, वो हमसे क्यों कहवाना चाहते हैं। हमारे साथ रीता सिंह है और अभी हम छोटा सा इंटरव्यू दिखा रहे सभी संभावित प्रत्याशियों का। सोचे समझे, वक्त आने पर ये लोग खुद मैदान में जब उतरेंगे। रीता सिंह के बारे में ये सभी जानते हैं कि दरभंगा नगर निगम में जन समस्या के लिए अधिक तेवर दिखाती हैं, बोलती हैं। यहाँ तक कि अगर वार्ड में जो पार्षद रही हैं तो जनता के बीच जाकर जनता की समस्या के लिए थाना हो या किसी से भी जुझारू तेवर अपना करके लड़ाई लड़ी हैं और जनता के बीच रही हैं। इसी बलबूते इस बार चुनाव मैदान में उतरने का मन बना ली है। यही नहीं, अभी से ही दरभंगा के विभिन्न वार्डों में अपने संपर्क सूत्र के माध्यम से वो अपना संबंध स्थापित कर रही हैं ताकि कहां से उनका वोट बैंक और क्या कहता है उनको चुनाव में खड़ा होने के लिए ये विचार विमर्श में लगी। लेकिन आने वाले समय में 13-14 के बाद पूरी तरह ये खुलासा करेंगी। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़ और आप खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर खबर पर आप समझें कि इस बार दरभंगा का भविष्य किस तरह संवरेगा। धन्यवाद।